वेलकम एवरीवन इन द सेकेंड क्लास ऑफ स्टडी नेक्टर। आज हम कॉस्टिंग मेथड एंड टेक्निक्स के बारे में सीखेंगे। कोई भी काम करने का जो सिस्टमेटिक वे होता है उसी हम मेथड कहते हैं, और टेक्निक्स आर बेसिकली सम ट्रिक्स जो हम मेथड को अप्लाई करते वक्त यूज़ करते हैं काम के क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए या टाइम सेव करने के लिए। कॉस्टिंग मेथड्स कुछ प्रिंसिपल होता है जो हम कॉस्ट को रिकॉर्ड एंड एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। कौन सा मेथड यूज़ होगा ये काम के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। ब्रॉडली कॉस्टिंग के 3 मेथड होते हैं। पहला जॉब कॉस्टिंग, दूसरा प्रोसेस कॉस्टिंग एंड तीसरा फर्म कॉस्टिंग। फर्दर जॉब कॉस्टिंग का भी 3 मेथड होता है, ब्रांच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड कॉम्पोजिट कॉस्टिंग। एंड प्रोसेस कॉस्टिंग का भी 3 मेथड होता है, पहला आउटपुट कॉस्टिंग, दूसरा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एंड तीसरा ऑपरेशन कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग, इसके अंदर 3 मेथड आते हैं। फर्स्ट बैच कॉस्टिंग, ये मेथड हम बैच का कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। या बैच मतलब एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, वन बैच इन टॉय कंपनी इज लाइक 50 टॉयज। सो द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर वन बैच मतलब 50 टॉय बनाने का खर्चा। सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, इस मेथड से एक कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना कॉस्ट लगता है वो डिटरमाइन किया जाता है। ये रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में मोस्टली यूज़ होता है, और यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट का जो पीरियड होता है वो मोर देन 1 ईयर होता है नॉर्मली। कॉम्पोजिट कॉस्टिंग, जो कंपनी डिफरेंट पार्ट्स को असेंबल करके फिनिश प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, इस टाइप का कॉस्टिंग वहाँ पे यूज़ होता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। एंड नेक्स्ट फर्म कॉस्टिंग, हम एग्रीकल्चर फर्म में ये कॉस्टिंग मेथड यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है प्रोसेस कॉस्टिंग, इसके अंदर 3 मेथड आते हैं। फर्स्ट वन इज आउटपुट कॉस्टिंग, ये मेथड उस कंपनी में यूज़ होता है जहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है, लाइक आयरन एंड स्टील, माइंस, दिस काइंड ऑफ इंडस्ट्री में ये कॉस्टिंग मेथड यूज़ होता है। सेकंड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग हम सर्विस इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, जैसे कि होटल इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री। ऑपरेशन कॉस्टिंग, जो इंडस्ट्री में फाइनल प्रोडक्ट बहुत सारे इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस के थ्रू मैन्युफैक्चर होता है, वहाँ पे हम ये ऑपरेशन कॉस्टिंग यूज़ करते हैं। यहाँ पे हर एक प्रोसेस को एक कॉस्ट सेंटर कहा जाता है। इस टाइप का कॉस्टिंग मेथड हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। फर्स्ट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, सेकंड प्रीडिटरमाइंड कॉस्टिंग, थर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग एंड फोर्थ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, इस टेक्निक में जो कॉस्ट इनकट होता है वही हम रिकॉर्ड करते हैं, इसे हम हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कहते हैं। दूसरा प्रीडिटरमाइंड कॉस्टिंग, इस टेक्निक में हम कॉस्ट इनकट होने से पहले ही एक एस्टिमेटेड के बेसिस पे कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं। प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट के कॉस्टिंग टेक्निक्स के अंदर आता है एस्टिमेटेड कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। फिर आता है मार्जिनल कॉस्टिंग, इस टेक्निक में हम कॉस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को क्या होता है, टोटल कॉस्ट का जो हिस्सा आपकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि आप जितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करोगे उतना आपका कॉस्ट भी बढ़ेगा, तो उस टाइप के कॉस्ट को हम वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा। दूसरा है फिक्स्ड कॉस्ट, जो आपकी प्रोडक्शन क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, जैसे कि फैक्ट्री रेंट, रेट्स एक्सेट्रा। ये टेक्निक डिसीजन मेकिंग के लिए
बहुत यूज़फुल होता है। डिसीजन मेकिंग लाइक नया प्रोडक्ट, नया ऑर्डर कोई लेना है कि नहीं, या आपका कंपनी को शट डाउन करना है कि नहीं, दिस काइंड ऑफ डिसीजन के लिए ये मेथड बहुत यूज़फुल होता है। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, जो कंपनी का बहुत सारा प्रोडक्शन यूनिट या फैक्ट्री होता है, तो उन सब जगह में एक यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए वो लोग एक टाइप का कॉस्टिंग प्रिंसिपल फॉलो करता है। तो ये यूनिफॉर्म कॉस्टिंग टेक्निक में हम सारे प्रोडक्शन यूनिट में एक सेम कॉस्टिंग मेथड, सॉरी, एक कॉस्टिंग टेक्निक हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम कुछ टर्म्स के मीनिंग देखेंगे। देखिए, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट हम पहले ही देख चुके हैं। अब आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, देखिए, हर फैक्टर और प्रोडक्शन जैसे लैंड एंड लेबर या कैपिटल, इनके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूज़ हो सकता है। फॉर एग्जांपल, हम सोचिए मेरे पास एक 1 एकड़ का लैंड है। हम इसमें या तो राइस प्रोड्यूस कर सकते हैं या व्हीट, दोनों एक साथ नहीं कर सकते। या तो राइस होगा या तो व्हीट होगा। सपोज राइस प्रोड्यूस करने से हमें 100 या 100 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है, एंड व्हीट प्रोड्यूस करने से हमें 80 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। तो ऑब्वियसली हम राइस ही प्रोड्यूस करेंगे, एंड इसके लिए हमको व्हीट प्रोड्यूस करना, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो अगर व्हीट प्रोड्यूस करते तो हमें 80 रुपीज़ का फ़ायदा हो सकता था। तो 80 रुपीज़ का फ़ायदा जो कि नहीं हुआ राइस प्रोड्यूस करने के लिए, वो 80 रुपीज़ ही है अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब आता है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। देखिए, जो कॉस्ट हमको एक्चुअली खर्चा, कैश में खर्चा करना पड़ता है, उसे हम कहते हैं आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। कैश मतलब नॉर्मली कैश नहीं, कैश या चेक या एनी मोड ऑफ पेमेंट। ओके। इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या होता है? देखिए, ओनर जो अपना खुद का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करता है, जैसे ओनर का खुद का लैंड यूज़ कर लिया, अपना लेबर यूज़ कर लिया, या अपना फर्नीचर यूज़ कर लिया, तो अगर उसके पास वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं होता तो उसके लिए उसको बाहर से वो लाना पड़ता। तो उसके वजह से उसको जो खर्चा हो सकता था, वो इमेजिनरी कॉस्ट को ही हम बोलते हैं इम्प्यूटेड कॉस्ट। अब आता है संक कॉस्ट। देखिए, जो कॉस्ट इनकर हो चुका है, अब रिकवर नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, हम एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ क्लाइंट स्पेसिफिक रॉ मटेरियल परचेज किए, एंड बाई चांस वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। अब वो जो रॉ मटेरियल हमने परचेज किया उसका तो खर्चा हो चुका, और वो हम किसी दूसरी जगह पे यूज़ भी नहीं कर सकते। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट है संक कॉस्ट।